श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में आप लोग भी भगवान शिव जी से अपनी कोई दिल की बात कहना चाहते होंगे, मन की बात कहना चाहते होंगे, या आपकी कोई मनोकामना भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहते होंगे, या कोई दुख और परेशानी होगी जो भगवान शिव जी तक आप पहुंचाना चाहते होंगे, या कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल से निकलकर भगवान शिव जी तक पहुंचनी है। तो भाई, वो बात आप लोग क्या करते हो, हमेशा भगवान नंदी के कानों में कहते हो और वो बात फिर शिव जी तक पहुंचती है। पर क्या आप लोग जानते हो कि अगर आप लोग भगवान नंदी बाबा के कानों में सही तरीके से अपनी बात को बोलोगे तो वो बात सच में भगवान शिव जी तक पहुंचेगी और आपकी वह मनोकामना जो है वह पूर्ण भी जरूर होगी, या दुख और परेशानी है तो वह दूर भी जरूर होगी। या अगर आप लोग अपनी खुशी से मन से कोई बात अपनी भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहते हो तो वह बात उन तक जरूर पहुंचेगी। पर उसके लिए दोस्तों, आपको भगवान नंदी बाबा के कानों में सही तरीके से अपनी बात को बोलना होगा, तभी जाकर जो है आपकी जो बात है वह भगवान शिव जी तक पहुंच पाएगी। दोस्तों, शिव जी तक अगर आपको अपनी कोई बात पहुंचाना है तो उसके सबसे अच्छा और बेहतर जो तरीका होता है वो भगवान नंदी बाबा के सहारे से ही होता है। जितनी जल्दी जो है भगवान नंदी बाबा के सहारे से आपकी बात भगवान शिव जी तक पहुंचती है, उतना जल्दी और कहीं से भी नहीं पहुंचती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को ये सही विधि जरूर जान लेनी चाहिए, विशेष रूप से सावन के महीने में, कि हमें भगवान नंदी बाबा के कानों में अपनी कोई भी बात कैसे बोलनी चाहिए ताकि वो सच में भगवान शिव जी तक पहुंचे और हमारी उस समस्या का समाधान भी यहां पर हो जाए। आप लोग उपाय कर वो एक अलग बात होती है, आप लोग व्रत करते हो वो एक अलग बात होती है, पर जब भगवान नंदी बाबा के कानों में बोलने वाली बात आ जाती है तो ये एक बिल्कुल ही अलग बात हो जाती है। इसमें आप कुछ ना भी करो, मात्र अपने मन की बात भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहते हो तो मात्र आपको भगवान नंदी बाबा के कानों में बोलना होता है, पर सीधा जाकर कानों में नहीं बोलना होता है। उसकी एक विधि होती है। उस विधि से अगर आप लोग भगवान नंदी बाबा के कानों में अपने कुछ शब्द बोलते हो तो वो शब्द जो है वो आपके भगवान शिव जी तक जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान नंदी बाबा ही हैं जो आपकी बात को भगवान शिव जी तक और कोई इतनी जल्दी नहीं पहुंचा पाता है। तो आखिर इस सावन के महीने में हमें किस विशेष दिन पर जो है भगवान नंदियों के कानों में अपनी मनोकामना बोलनी है, दुख और परेशानी बोलनी है? सबसे पहले आप लोग वो सुन लीजिए। दोस्तों, हम सभी लोग शिवजी के मंदिर जाते हैं और विशेष रूप से सावन के महीने में तो सभी लोग जानते हैं, और जाने के बाद क्या करते हैं, भगवान शिवजी पर जल चढ़ाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं। उसके बाद में जब मंदिर से जा रहे होते हैं तो भाई क्या करते हैं, शिवलिंग के पास में जो सामने बैठे हुए होते हैं, नंदी महाराज बैठे हुए होते हैं, उनके पास में आकर रुक जाते हैं। रुकने के बाद क्या करते हैं, मात्र उनके कानों में अपना जो भी शब्द है वही वो बोल देते हैं, अपनी मनोकामना है वो बोल देते हैं, या जो भी हमारे मन की बात है वो बोलकर हम लोग भगवान से आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ, ये वाली बात जो है वो भगवान शिवजी तक पहुंच गई होगी। पर दोस्तों, जब सही तरीके से आप लोग जो है भगवान देव के कानों में ये बात नहीं बोलोगे तो वो बात भगवान शिवजी तक नहीं पहुंचती है। तो इस सावन के महीने में आप लोगों को कैसे भगवान इंद्रियों के कानों में सही तरीके से बात बोलनी है, क्या अपनी मनोकामना भगवान से पूर्ण करवानी है, अपनी दुख और परेशानी जो है भगवान शिव पहुंचानी है ताकि वो आपकी दुख और परेशानी को दूर करें, या अपनी जो भी मन की बात है उसको पहुंचाना है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को इस विधि से भगवान नंदी मां के कानों में अपनी वह जो बात है वह बोलना चाहिए। तो देखो, यह एक तरीके से आप लोग उपाय समझ सकते हो कि यह एक उपाय है, यह वह उपाय है जिस उपाय के सहारे से आप अपनी बात, अपने मन की बात, अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से सीधा बोल सकते हो, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से आपकी जो बात है वह भगवान शिव जी तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और सावन के महीने में तो बहुत जल्दी काम होते हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव जी का ही सबसे प्रिय महीना होता है। उनके हाथ में ही जो है इस पूरी सृष्टि की भागदौड़ होती है। तो भाई, अब आप लोगों को करना क्या है इस उपाय में, तो देखो, इस उपाय में सबसे पहली चीज आप लोगों को एक बेलपत्र लेकर आना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, मात्र भगवान के दर्शन करके भगवान के कानों में बोल देते हैं चीज, पर यह सही विधि नहीं होती है। इस विधि के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी एक बेलपत्र लानी पड़ेगी। देखो, आप सुबह तो वैसे भी मंदिर आते ही आते हो, आप सुबह जब मंदिर आओ तो अपना जल लेकर आ रहे हो या जो भी पूजन सामग्री लेकर आ रहे हो, उसके साथ में
अपनी एक बेलपत्र थोड़ा अलग से रखकर लेकर आ जाना। अगर आप भगवान नंदी बाबा के कानों में अपने कुछ शब्द बोलना चाहते हो, एक बेलपत्र आप अपनी अलग से रखकर लेकर आ जाना। अब जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचते हो तो ध्यान रखना कि भगवान के मंदिर में प्रवेश करते से ही आप लोग भगवान के चौखट के पैर जरूर पढ़ा करो या अपना माथा वहां पर जरूर रखा करो। उसके अंदर भगवान, उसके बाद ही भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करा करो। और एक बात और हम आपको यहाँ पर बता दें कि आप लोग अगर इसके महीने में मंदिर जा रहे हो और आपको मंदिर में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ तो बहुत कीचड़ जैसी हो रही है, बहुत गीला हो रहा है, तो भाई आप लोगों को अपने सूखे कपड़े से वहां का एक बार पोछा लगा देना है। पोछा लगाने से क्या होगा, वो पूरी जगह सूख जाएगी और सूखने के बाद फिर जब आप लोग अपनी पूजन करोगे ना तो आपसे भगवान अति प्रसन्न होंगे है ना, भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे है ना। और दोस्तों, जो भगवान का निर्मा है वो भी आप उठाकर वाली जगह पर यहाँ पर आप लोग रख दिया करो। और दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो तो देख लिया करोगे कि अगर ज्यादा निर्माण हो गया है तो भी आप उस निर्मल्य को निर्मल्य वाली जगह पर डालने के बाद ही अपना जल चढ़ाएं तो वो ज्यादातर बेहतर माना जाता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोग करते क्या हैं? सबसे पहले तो भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, है ना? तो जो जल है आपका 2 लोटा जल, क्योंकि सावन के महीने में आपसे वैसे ही बोला गया है 2 लोटा जल आप लोगों को लेकर जाना है। तो वो 2 पात्रों का जल जो है वो आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे को आमने सामने पात्रों को रखते हुए शिवलिंग पर एक धारा से चढ़ा देना है। जैसे ही आपका वो चढ़ जाता है, जल चढ़ने के बाद दोस्तों आपकी जो भी पूजन अर्चना है वो आप पूजन अर्चना कर लीजिए। आपकी जो भी पूजा अर्चना है वो सारी होने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपनी जो एक बेलपत्र है जो कि हमने आपको बोला हुआ था बचाकर रखने के लिए, उस बेलपत्र को लेकर आप लोग क्या करो कि भगवान नंदी बाबा के पास में आ जाओ और भगवान नंदी बाबा के पास में आकर बैठ जाओ है ना। अब बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आपकी जो बेलपत्र है आपको अपनी उस बेलपत्र को निकाल लेना है, क्योंकि अब हमें इस बेलपत्र का काम वाला है। क्योंकि अब हम भगवान नंदी बाबा के कानों में अपने मन की बात बोलना वाले हैं या अपनी मनोकामना बोलने वाले हैं। देखो, आप अपनी मनोकामना, दुख और परेशानी, कोई भी बात भगवान शिवजी तक पहुंचाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। यही सही तरीका है जिस तरीके से भगवान नंदी बाबा के कानों में अगर आप अपनी मनोकामना बोलोगे तो वो उन तक जरूर पहुंचेगी और आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण हो जाएगी। चाहे आपकी नौकरी का कोई काम हो, चाहे आपकी परीक्षा का कोई काम हो, चाहे आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, चाहे कोई दुख और परेशानी चल रही हो, कोई काम हो जो कि रुका हुआ है, वह काम भी आप भगवान इंद्रियों के कानों में बोल सकते हो। और अगर बिना किसी स्वार्थ के आपके मन की कोई बात है वो भी आप भगवान इंद्रियों के कानों में बोलकर भगवान शिव जी तक पहुंचा सकते हो। तो देखो करना क्या है, आप अपनी एक बेलपत्र को लेकर भगवान नंदी के पास में आ गए। अब पास में आने के बाद क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले इस बेलपत्र में एक स्थान आप लोग समझ लो। देखो, बेलपत्र में कितनी पत्तियां होती है? 3 पत्तियां होती है, जिसमें से एक बीच वाली बड़ी पत्ती ऊपर की साइड होती है, नीचे की 2 पत्तियां होती है ना। तो ऊपर की बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की 2 पत्तियों के बीच में एक डंडी वाला स्थान और होता है। आपने देखा होगा बेलपत्री में एक डंडी वाला हिस्सा तो बेलपत्री के सबसे नीचे होता है। 2 बेलपत्र के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो डंडी का हिस्सा होता है, बेलपत्र की डंडी का हिस्सा होता है। पर उसके ऊपर 2 बेलपत्र जो होती है, 2 बेलपत्र की पत्ती के ऊपर एक और स्थान होता है डंडी का, जिसके ऊपर बीच वाली बड़ी पत्ती होती है। तो बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की 2 पत्ती के बीच में जो डंडी का स्थान है, उस डंडी के स्थान को ये आप सीधी बात ये समझ लो कि ऊपर वाली बीच वाली बड़ी पत्ती है और नीचे की 2 पत्ती है। इन दोनों के बीच में जो एक स्थान है भाई, उस स्थान पर आप लोगों को इस बेलपत्र को पकड़ना है। पकड़ोगे कैसे? अपने सीधे हाथ की हथेली से पकड़ोगे। पर सीधे हाथ की हथेली से भी किन उंगलियों से पकड़ोगे? सबसे पहली चीज आपका एक अंगूठा इसमें लगेगा और दूसरी जो उंगली आपकी रहेगी वो चिंगली के पास वाली जो एक उंगली रहती है जिसमें आप अंगूठी वगैरह पहनते हो भाई, वो वाली जो उंगली होती है
उस उंगली के सहारे से आप लोगों को जो है ये बेलपत्र तो एक अंगूठा और एक के पास वाली जो आपकी उंगली होती है उस उंगली और अंगूठे से आप लोगों को उस स्थान पर पकड़ लेना है। इस बेलपत्र को जो कि बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की दो पत्ती के बीच में जो स्थान है उस स्थान पर अपनी अंगूठे और इस चिंगली के पास वाली उंगली से जो है इस बेलपत्र को पकड़ लेना है ना। अब इस बेलपत्र को इस तरीके से पकड़ने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को इस बेलपत्र को भगवान नंदी बाबा के ऊपर रखना है। ना ऊपर रखने का मतलब ये नहीं है कि समर्पित करना है, जैसे पकड़े हो वैसे के वैसे ही अपना हाथ भगवान नंदी बाबा के ऊपर लोग रख लो। अब आगे की साइड रखोगे कि पीछे की साइड रखोगे, जैसा उस समय आप लोगों को जम जाए भाई वैसे आप लोग रख लेना। पर ये जो बेलपत्र है जिस तरीके से हमने आपको अपने सीधे हाथ के थैली में पकड़ने के लिए बताया है वैसे ही पकड़ना है और वैसे ही पकड़ के रखकर आप लोगों को अपने हाथ को अपनी हथेली को इस बेलपत्र के साथ में भगवान नंदी बाबा के ऊपर रख लेना है कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए, जब तक आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से नहीं बोल देते हैं, ना मतलब भगवान नंदी बाबा से नहीं बोल देते। तो अपनी इस बेलपत्र को भगवान नंदी बाबा के ऊपर अपने सीधे हथेली को रखकर अब आप लोग भगवान नंदी बाबा के कानों में अपना मुंह करके अपने मन से वो बात बोलना जिस बात को आप लोग भगवान नंदी बाबा के सहारे से भगवान नंदी बाबा को बोलकर जो है भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहते हो। अब ये जो मनोकामना है, चाहे आपकी दुख और परेशानी भी हो सकती है, आपका कोई काम भी हो सकता है, आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, या आपकी कोई भी विशेष रूप से मनोकामना भी हो सकती है। तो इस बेलपत्र को अपनी सीधी हाथ थैली में इस तरीके से पकड़कर भगवान नंदी बाबा के ऊपर अपनी को रखकर बेलपत्र के साथ में और फिर आप अपनी जो भी बात है वो भगवान नंदी बाबा के कानों में बोलो। अब जैसे ही आप अपनी जो भी काम है, जो भी बात है वो भगवान नंदी बाबा के कानों में बोल रहे होंगे तो आराम से बोलना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना है ना। अच्छे से उन्हें समझा देना कि भगवान नंदी बाबा आप भगवान श्री तक हमारी ये मन की बात, दिल की बात जरूर पहुंचा देना। हम आपके पास बहुत आशा लेकर आए हैं। तो ऐसी बात जब आप बोल देते हो और आप अपनी बात भी बोल देते हो, अपनी मन की बात जो भी आप भगवान नंदी बाबा से बोलना चाहते थे और भगवान श्री तक पहुंचाना चाहते थे, वो ऐसे ही आप लोग बोल देते हो। उसके बाद में अपना मुंह भगवान नंदीवा के कानों से दूर कर लेना है। उसके बाद में जो आपने अपनी हथेली बेलपत्रों को पकड़कर भगवान नंदीवा के ऊपर रखी हुई थी उसको भी अपनी हथेली को ऊपर कर लेना है। देखो बेलपत्र यहां पर आपको नहीं चढ़ाना है, समझ गए आप लोग। सिर्फ बेलपत्री को अपनी सीधी हाथ की हथेली में उन दो उंगलियों के सहारे आप लोगों को पकड़कर रखना है और जैसे ही आप अपनी बात बोल दो उसको वहां से उठा लेना है और पकड़े वैसे ही रखना है जैसे हमने आपको पकड़ने के लिए बताया हुआ है ना। वैसे ही पकड़े पकड़े आप लोगों को भगवान के ऊपर से अपनी बेलपत्र उठा लेना है। उसके बाद में अब इस बेलपत्र को लेकर आप वापस से शिवलिंग के पास में आना है। वापस से शिवलिंग के पास में आने के बाद क्या करोगे, देखो शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। कहां पर होता है ये स्थान? माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का एक हिस्सा होता है, जगह होती है। तो उस स्थान को आप लोगों को सबसे पहले देख लेना है। आप तो सीधी सी बात ये जान लो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा। तो अब आपको ये जो बेलपत्र ये भगवान नंदियों के कानों में बोलकर जो भी आपकी बात बोलनी है वे बोलकर सीधा शिवलिंग के पास में आकर इसे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, मतलब चढ़ा देना है। यहां पर आकर आप लोगों को अपनी ये बेलपत्र को चढ़ाना है। जब आप इस बेलपत्र को चढ़ा रहे हैं तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है वो शिवलिंग की तरफ हो। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद वहीं पर भगवान को धू दे लेना है। अब आपको भगवान से कुछ की जरूरत नहीं है, आपको जितनी बातें बोलना है, जो मनोकामना बोलना है, वो सारी भगवान नंदी बाबा से बोलना है जिस तरीके से हमने आपको बोलने के लिए बताया है। उसके बाद में मात्र आपको ये बेलपत्र को जो है जलाधारी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में माता वाले स्थान पर समर्पित करके भगवान को धोख देकर वहां से आ जाना है। भगवान शिव जी से कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है भगवान नंदी बाबा से बोलकर वहां से आ जाना है।
और ध्यान रखना दोस्तों, जब आप मंदिर से लौटो सावन के महीने में तो अपने जो 2 पात्र आप जल चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो वो कभी भी खाली लेकर मत लौटना। वो हमेशा उसके अंदर जलधारी से गिरा हुआ जल कुछ ना कुछ उसमें भाग जरूर आना चाहिए और उस जल का फिर आप लोग आचमन करो या तो अपने घर में छिड़को। इससे आपके घर के ऊपर आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि जो आपने हमें बात बताई है बेलपत्र के साथ में भगवान नंदियों के कानों में अपने मन की बात बोलने की, तो क्या हम ये सुबह बोल सकते हैं कि शाम को बोल सकते हैं? तो देखो, सावन के महीने में सबसे उत्तम समय होता है वो सुबह का समय ही होता है। तो विशेष रूप से मुख्य रूप से आप लोग सुबह के समय ही जो है अपने मन की बात भगवान नंदियों के कानों में बोलना। पर किसी कारणवश अगर आप ना बोल पाओ तो फिर उस जगह पर आप शाम के समय भी बोल सकते हो। पर विधि यही रहेगी, आप लोगों को एक बेलपत्र अपने साथ में जरूर लेकर जाना पड़ेगा। इसके साथ में शाम के समय अगर किसी कारणवश आप ये उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में गोलबत्ती का शुद्ध घी का दीपक भी जरूर लेकर जाना और भगवान अंधिवा के लिए भी लेकर जाना और भगवान शिव जी के लिए भी लेकर जाना। और इसी तरीके से आप भगवान की बात बोलना। बस दोस्तों, इस तरीके से आप लोग जो है इस सही तरीके से आप लोग जो है भगवान शिव जी तक अपने मन की बात पहुंचा सकते हो। आपको जो बात बोलनी है वो भगवान शिव जी तक पहुंचा सकते हो और मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हो, अपनी दुख और परेशानियों को दूर करवा सकते हो। तो इस तरीके से अब आप लोग भगवान इंद्रियों के कानों में अपनी बात बोलना शुरू करना और फिर देखना आप चमत्कार की कितनी जल्दी जल्दी आपके सारे काम जो है पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। उपाय को करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।